हर सरकार कोई ना कोई लॉलीपॉप जरूर थमाती है। जब से मोदी सरकार आई है केंद्र के अंदर, उन्हें गरीब से गरीब जो रेखा है, आपने सुना भी होगा, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, गरीब से गरीब उन तक कोई सुविधा दी है और रियायत दी, उनको पैसे हर महीने अकाउंट में जाते हैं। छूट दे रखी है इस सरकार ने, जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार ने, पूरे स्टेटों में कहीं भेदभाव नहीं है। उन्होंने छूट दे रखी है, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की छूट है टैक्स में। वो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म पर, विदेशों में तो वही है कि मोदी तो विदेशों में गए, उन्होंने देखा कैसे युवाओं को रोजगार मिले जिससे वो खाली ना बैठे, क्योंकि खाली दिमाग होता है वो शैतानों का दिमाग होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में अब दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं, तो वहीं पर अब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको लेकर कई सवाल हैं जनता के मन में भी, और ऐसे में मैं भी अब जनता से यही सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार हमेशा से गरीबों के लिए तो काफ़ी योजनाएं लेकर आती ही है। हमेशा उनके मैनिफेस्टो में रहता ही है कि हम गरीब को ये देंगे, गरीब के लिए ये योजना होगी, ये मुफ्त मिलेगा। लेकिन क्या सरकार जो मध्यम वर्ग के लोग हैं यानी मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनके लिए क्या करती है, और ऐसे में उन्हें किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, आइए जानते हैं जनता से। तो सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार है वो गरीबों के लिए तो बहुत सी योजनाएं ले आती है, लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग पिस जाता है, क्योंकि गरीब के लिए तो सरकार ने ध्यान रख लिया, उनकी योजनाओं ने ध्यान रख लिया, अमीरों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं मध्यम वर्गों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम ललित मालकोटी है। मैं बताना चाहता हूँ, आपने सरकार का नाम लिया है, जबकि हर राज्य में अलग अलग सरकार है, केंद्र सरकार अलग है, दिल्ली में सरकार अलग है। आपने कौन सी सरकार के लिए ये सवाल खड़ा किया है, प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिए, जिसमें संक्षिप्त में मैं आपको बता सकूं। नहीं, मेरा सवाल हर सरकार के लिए है, सरकार केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, हर सरकार के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है वो तो पिस ही रहा है ना। देखिए, ऐसा है, जब से मोदी सरकार आई है केंद्र के अंदर, उन्हें गरीब से गरीब जो रेखा है, आपने सुना भी होगा, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, गरीब से गरीब उन तक कोई सुविधा दी है। और सबसे बड़ा काम किया हमारे अन्नदाताओं के लिए, वो भी बहुत गरीब से गरीब एक तरह से गुलामी से काट रहा था अपनी ज़िंदगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप मध्यम वर्ग का कह रहे हैं, उनमें जितने लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग वही आते हैं, जैसे कोई अपना खोखा लगाते हैं या अपना रेडी वेडी जैसे कहते हैं वो लगाते हो, जो बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा। देखिए, टैक्स का जो आज तक, अगर जो हम कांग्रेस के टाइम पे रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास अगर 2.5 लाख से ऊपर कितना टैक्स लगता था, हमें मालूम है। और आज छूट दे रखी है इस सरकार ने, जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार ने, पूरे स्टेटों में कहीं भेदभाव नहीं है। उन्होंने छूट दे रखी है, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की छूट है टैक्स में, आप रख सकते हो अकाउंट में अपने। तो कहने का मतलब कितना अंतर आ गया एकदम। और भी छूट मिलेंगे आने वाले टाइम पर जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, हर सरकार कोई ना कोई लॉलीपॉप जरूर थमाती है। कई तो उसको एक अपोजिट भाषा में कहते हैं झुंझुना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं किसी भी तरह से, क्योंकि एक गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति जिसने अति संघर्ष करने के बाद राजनीति को देखते हुए एक आज प्रथम देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और पूरे विदेशों में जिनका पूरे विदेशों में सम्मान और नाम है। आज ट्रंप तक कहते हैं कि भाई मोदी जैसा अच्छा बंदा कोई नहीं है। सोवियत संघ का, रशिया का जो है राष्ट्रपति, वो भी बोलता है, और भी देश के लोग बोलते हैं कि मोदी जैसा कोई हमने देखा नहीं है। और ये इतिहास में सच्चाई है, और ये सच्चाई देखिए, आज तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हैं ना, इतना पॉपुलर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, और किसी ने भी ऐसे जितने कार्य किए हैं, चाहे अग्निवीर का कार्य हो। देखिए, मोदी सरकार ने जो भी मध्यम वर्ग, गरीब से गरीब लोगों का, जातिवाद का भेदभाव भुला के सबको सुविधाएँ दी हैं, फैसिलिटियाँ दी हैं, मकान की फैसिलिटियाँ दी, बनवाने की फैसिलिटियाँ दी, टॉयलेट सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता था, उनको टॉयलेट की फैसिलिटियाँ दी हैं, किसानों को रियायत दी, उनको पैसे हर महीने अकाउंट में जाते हैं। कहने का मकसद है कि कौन सी पार्टी ने आज तक ऐसा काम किया, देते थे और कितना कितना देते थे, तो सब दुनिया को पता, पूरी दुनिया को पता, वो लोग भी जानते फ़ायदा। पर मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ माध्यम से, कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने जो फ़ायदा उठाया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हर तरह का फ़ायदा लेने के बाद, अनाज भी तो फ्री दे रहे हैं, तो इतने लाख लोगों को क्या उसमें क्या पैसा नहीं जाता, बजट का पैसा नहीं जाता, वो सब हमारे टैक्सों के पैसों से तो जाता है सारा कुछ जो भी होता है। पर कहने का मकसद ये है कि आपको बताना चाहता हूँ मैं, कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हर सुविधा का फ़ायदा लिया, और उन्होंने वोट नहीं दिया, ना वोट डाली उन्होंने,
मैं किसी जातिवाद या किसी उसके ऊपर पर्सनल समुदाय का नाम आपके सामने नहीं ले रहा हूँ, पर ये सच्चाई है, सच्चाई से नकारा नहीं जाता। चाहे अग्निवीर के लिए उन्होंने, चाहे लोग कहते हैं ना शॉर्ट टर्म पर, विदेशों में तो वही है कि मोदी तो विदेशों में गए, उन्होंने देखा कैसे युवाओं को रोज़गार मिले जिससे वो खाली ना बैठे, क्योंकि खाली दिमाग होता है वो शैतानों का दिमाग होता है। इसीलिए उनको चाहे अग्निवीर पे दिया डिसिप्लिन के, उसके बाद भी व्यवस्था ऐसे करिए कि अगर वो वहाँ से निकलेंगे भी तो उनको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ उनको नौकरियाँ भी प्रोवाइड होंगी अलग अलग कंपनी में। अच्छा, मेरा ये सवाल है, अच्छा मेरा ये सवाल है, अरे यार बुलवा, चलो करो। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आप ये बोल रहे हो कि मोदी सरकार ने तमाम बड़ी चीज़ें करी है, टैक्स में छूट दी है, और मतलब जो आप बिज़नेस की बात कर रहे हो कि हर चीज़ प्रोवाइड करी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है वो नाराज़ दिखता है। चाहे टैक्स की बात कर ली जाए, आप बोल रहे हो कि टैक्स में अब पहले से इजाज़त है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जनता है वो यही बोलती है कि टैक्स उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके, क्योंकि सैलरी में टैक्स कट रहा है, फिर उसके बाद जो भी वो कुछ चीज़ खरीद रहे हैं उसमें वो टैक्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कब तक और कितना उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे मिडिल क्लास की हो, चाहे मध्यम क्लास की हो, चाहे किसी भी वर्ग श्रेणी में आते हों, देखिए टैक्स देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे हर चीज़ का निर्माण होता है और इसी प्रकार से सरकारी वो मशीनरी चलती है। अब ये मतलब नहीं कि अगर सब जगह टैक्स की छूट दे दी जाए तो फिर देश क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे चलेगा। पर इतना ज़रूर है कि टैक्स में रिबेट भी मिलता है। अगर टैक्स जमा करते हैं तो आपका जो है, इतने मध्यम वर्ग के जो है आपने बताया है, उनको टैक्स की जो वापसी भी रिटर्न हो जाती है। उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है 18 या 16A के नाम से। पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना समझे कि लोग एकदम टैक्स से पीड़ित हैं। ठीक है, कुछ बेईमान लोग हमारे क्षेत्र में इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के टैक्स का बढ़ाते हैं। अब कई स्टेटों में तो लोग हैं टैक्स पे छूट ही नहीं देते किसी के भी, चाहे पेट्रोल हो चाहे किसी भी चीज़ में जो अत्य आवश्यक ज़रूरत है। तो कई ऐसे स्टेट हैं तो मंदिरों में भी टैक्स लगा रहे हैं। तो किसका मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जनता परेशान नहीं है, ना महिलाएँ भी सब सुरक्षित हैं, और शिक्षा और प्लस जो वहाँ पर प्रगति हो रही है उस क्षेत्र की, उस राज्य की, वो सबको देखने को मिल रहा है। इसकी तारीफ देश में और देश के विदेश में भी तारीफ़ हो रही है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ देखो कितना काम हुआ है, कैसा। आप पहले बताइए रेलों की स्थिति क्या थी। तो भाई जब रेलों की स्थिति बढ़ेगी तो पैसा तो टैक्स के बनेगा ना, अपनी जेब से तो कोई बनाएगा नहीं, तो उसका खर्चा आता है। कितनी रेलें चला दी है, छठे पूजा के लिए लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, कितनी मतलब मेरे को लगता है 250-200 एक्स्ट्रा ट्रेनें चला दी उस साइड के लिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आज छठ का पर्व है जो चल रहा है, ये मना रहे हैं पूर्वांचली लोग, इनको आपके माध्यम से मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज सूर्य का वो भी है जो अदर चंद्र, तो मैं उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ। देशवास के इतने भी पूर्वांचल है ना के लोग हैं, उन सबको परिवार साथ मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी मैं कह देता हूँ बधाई हो आपको, और उनको भी बधाई हो। पर ऐसा जो काम होता है, इस काम के लिए कभी भी आप देखिए कोई सरकार आगे नहीं आई, चाहे कांग्रेस थी चाहे आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने हमेशा उपेक्षा करी है। तो सुना आप सभी ने कि कैसे जनता ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखती है, और कभी भी जो सरकार है वो मध्यम वर्ग को ऐसे नहीं छुटका सकती। हालांकि गरीबों के लिए योजना वो ज़रूर देती है, लेकिन मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखती है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।